बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि हमने फ्राइडे वाले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने बाई कराई, लेकिन मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मार्केट एसएल हंटिंग कर रही है आजकल, और दूसरी बात बैठने नहीं देती, और हमने बहुत अच्छे लेवल से बाय पकड़ी थी। हमारा लेवल था 4300 और 22, यही लेवल था ना। तो मार्केट ने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M30 की 10 यानी 5 आवर 5 घंटे यहाँ गुजारे। जब अच्छी तरह तसल्ली हो गई कि बायर उठ गए हैं, ब्रेक इवन हो गए हैं या टीपी ले लिए उन्होंने, तो फिर मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह जुमे वाले दिन फ्राइडे वाले दिन यूनि डायरेक्शन मूव करती है तो यूनि डायरेक्शन मूव बनाया। बहरहाल ऊपर से हमने फिर सेल किया। ठीक है जी। तो अब एनालिसिस करते हैं इसका, मार्केट का। ये पुल बैक आपको दिख रहा है ना। आप जो दोस्त रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको अच्छी तरह इल्म होगा कि पुल बैक कैसे होता है, कहाँ बनता है और उसका क्या पोटेंशियल होता है। आप चेक करेंगे प्लीज़। ये लो, ये हाई लगा के फिर मार्केट ने डिप लगाया, ऐसे ही है ना। लो नहीं ब्रेक हुआ, अगर लो ब्रेक हो जाता तो फिर ये पुल बैक हमारा वैलिड नहीं था, वो ब्रेक हो जाता। मार्केट एक लेवल से उठी है, ऊपर गई, हम फ़र्ज़ करें बाय की सेल के मुतालिक बताता हूँ। ऊपर गई, फिर नीचे आई, लेकिन प्रीवियस लो का या तो 50 to 60% उसने टैप किया या उसको स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया, तो वो पुल बैक हमारा बना। ये देखें 58 से नीचे आई, फिर इसको 46 तक नीचे आना चाहिए था, बाय नहीं पकड़ने दी। अच्छा जी, फिर ऊपर चलती गई। इवन ये हमारा 97 तक का लेवल था, इसको हम ठीक से लगाएं तो ये हमारे लेवल ठीक निकल आएंगे। क्योंकि मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी एक्यूरेसी इसकी इशू आ जाता है। ठीक है, आप चेक करें, ये लेवल है हमारा 96। फिर मैंने सेल करवाया था आपको 93 से 97 तक का, ऐसे अपना सेल करवाई थी आपसे। जिस वक्त 71 से ऊपर गई तो मैंने कहा ये जो आपके टारगेट हैं स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे। तो अब ये सपोर्ट लेके खड़ी हुई है 71 की। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, मंडे मार्केट क्या करेगी? जो मैं देख रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर बता रहा है, या तो साइडवे रहेगी, कंसोलिडेशन करेगी, अपना हाई ब्रेक किया तो हाई की तरफ, लो ब्रेक किया तो लो की तरफ, वो टारगेट हम अपने उस वक्त ओपन कर लेंगे। ठीक है, फेब वगैरह लगा के, रिट्रेसमेंट लगा के हम उन चीज़ों को देख लेंगे। पहली बात, या तो साइडवे या फिर नीचे, ये रिस्की जोन है आपका। तो इसका सपोर्ट एरिया ना, ये देखें 64 से 68 तक है, $4 का है। लेकिन अगर आप बाय करना चाहें तो 64 से 66 तक करें, क्योंकि सपोर्ट एरिया 66 है मार्केट का, लेकिन रिस्की है। ठीक है, तो अब निचला जोन आप चेक करें, निचला गुड जोन फॉर बाइंग, ये लिखा हुआ है मैंने। तो ये इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है 45 के ऊपर, 39 43 39 43 45 और 46। तो 45 से आप शुरू करेंगे बाय आप अपनी। 39 के नीचे कंफर्म एसएल देंगे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट बार बार कैंडल की बॉडी देती है जोन के अंदर, तो तब या बेहतर है आप बराबरी में ब्रेक इवन करके निकलने की कोशिश करेंगे। जो जोन टच एंड गो होता है उसमें अच्छे मतलब पोटेंशियल होता है, वो अच्छी मूव कराता है मार्केट को। ठीक है जी, तो ये तो हमने नीचे से लगाया था ना। अब इसको डबल वेरीफाई करें, ये नीचे से, ये देखें ना प्यारा पुल बैक बना हुआ है। तो अब ये देखें ना, ये भी तो पुल बैक बना हुआ है ऊपर, ये भी तो प्यारा पुल बैक है, अच्छा पुल बैक बना पड़ा है ऊपर। तो वो नीचे लगाया था हमने, तो अब ये ऊपर से लगा लेते हैं। ये हाई और ये लो, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, तो ये वाला जो जोन है ये किसी सपोर्ट के ऊपर नहीं आ रहा, 46 से 68, क्योंकि नीचे सपोर्ट आपकी 60 पड़ी हुई है, ना 64 है ना 68 है। इसलिए मैंने इसके ऊपर लिटिल बिट रिस्की लिखा, क्योंकि नीचे से अगर लगाएं तब तो वो प्ले होता है,
लेकिन अगर इसको क्रॉस चेक करें, ऊपर से फैबो लगाएं, टॉप के ऊपर जो पुल बैक पड़ा हुआ है, तो उस हवाले से ये फुलफ़िल नहीं कर रहा हमारा सेकंड कन्फर्मेशन, ये फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो अलबत्ता इसको चेक करें जहाँ मैंने गुड लिखा हुआ है, तो ये आपका 42 बन रहा है। मैंने उसके ऊपर 45 बताया था ना, यानी 43 39 43 42 और 43 46 तक भी। तो बेहतर ये है 42 से 46 तक आप बाय करें। अगर नीचे आती है तो आप एस एल लें और फिर छोड़ दें मार्केट को। तो ये आपका गुड बाय जोन रहेगा मंडे वाले दिन के लिए। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट नीचे से जो फैबुला गए तो उसके हवाले से ये 70 की सपोर्ट थी ना, तो अगर उसी को ये मानती है सपोर्ट को और ऊपर उठना चाहती है, यानी ओपनिंग के साथ ही मार्केट में बुलिश पोटेंशियल आता है, तो फिर 86 88 से 43 86 43 88 इस एरिया से हम सेल की कोशिश करेंगे। तो एस एल इसका एक तो 91 है ना इसकी रेजिस्टेंस, 93 भी रख सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा एस एल रखें तो 97 के थोड़ा सा ऊपर। अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक तो सेल ख़त्म, अगर प्रीवियस डे का हाई प्रोटेक्टेड तो फिर बाहर सूरत इसको नीचे आना चाहिए। लेकिन एक दफ़ा डबल टॉप बन चुका है, दोबारा ट्रिपल टॉप की तरफ तो हम जाएंगे नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप इतना बड़ा एस एल दें, 88 है तो 93 दे दें $3-4 का, ठीक है जी। चूँकि जब ये वाली रेजिस्टेंस 87 की ब्रेक होगी तो 91 वाली रेजिस्टेंस ऊपर पड़ी हुई है। तो 91 के ऊपर बस $2 या $3 की स्पाइक आप चेक करें, बॉडी क्लोज ना होने दें, तो वो आपका सेलिंग पॉइंट बेहतरीन बनेगा। तो ये गोल्ड क्लियर है, तो स्ट्रांग बाय जोन आपका यही रहेगा। अगर ऊपर वाले जोन से बाय करना चाहें, लाट छोटी रखेंगे, टाइट किस्म का एसएल देंगे आप उसको, ठीक है जी। अब सिल्वर की तरफ बढ़ते हैं, एक्सएजी की तरफ। एक्सएजी यूएसडी आ गया हमारे पास, ओंडा का चार्ट है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, जब मार्केट इस किस्म की कैंडल पैटर्न बनाती है ना, स्टेप बाय स्टेप, इसको वाइट सोल्जर भी कहते हैं। इस किस्म का नाम होता है स्ट्रक्चर का, यानी एक कैंडल के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, और तकरीबन सेम कलर की बनती हैं। तो ये डाउन आ रही है तो ये अचानक से ऊपर जा सकती है और स्ट्रांगली ऊपर जाएगी। ये जो M30 का स्ट्रक्चर बना हुआ है सिल्वर के अंदर, तो सिल्वर ने हमारा बाय जोन प्ले किया था उस दिन, और ये इसने अच्छा प्ले किया था। लेकिन अच्छा क्या, एक दफ़ा बाय ऊपर गई फिर नीचे, यानी कोई बायर बचा नहीं है, ये चीज़ नोट करें आप। किसी का ब्रेक इवन होगा तो किसी का एसएल होगा। तो ये चीज़ है कि मार्केट ने एआई जो इसके ऊपर सॉफ्टवेयर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसको काफ़ी अपडेट कर दिया हुआ है। तो ये कोशिश करती है कि मैक्सिमम ट्रेडर्स को हटा के फिर वो मूव शुरू की जाए। उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ ट्रेडर्स कम है मार्केट में। ये स्पाइक है, ये सारी मैनिपुलेशन है। इस एरिया से नीचे नहीं आनी चाहिए थी, हर सूरत इसको, जहाँ बॉडी है ना इसकी, बस ये बॉडी होनी चाहिए थी। विक सारी मैनिपुलेशन है इसकी, विक इसकी मैनिपुलेशन है। बॉडी यहाँ देखो ना, बॉडी इसने दोनों कैंडल्स की बॉडी यहाँ रखी हुई है, तो ये इतनी वीक है, ये सारी मैनिपुलेशन है। ठीक है, तो ये सपोर्ट एरिया के ऊपर ग्रीन कैंडल दे के थोड़ा सा इसने नीचे रखा हुआ है। तो अगर 64.68 तो यहाँ नीचे बॉडी क्लोज करती है ओपनिंग के साथ, तो बेहतर है आप फिर वेट करें, फिर यहाँ से बाय ना करें। तो फिर आप बाय 64.200 और 64 पूरा, तो इस एरिया से आप बाय करें। साथ में इनगल्फिंग पड़ी हुई है, तो इसका हम लेवल ड्रा करके देखें फिबोनाची के हवाले से। ये रिट्रेसमेंट है फिबोनाची,
ये आपका किसी हद तक बाय जोन बन सकता है। ठीक है जी, ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको मज़ीद ऊपर तो नहीं करना चाहिए। जितनी पूरी मूव है फ्राइडे वाले दिन की, तो हमने सारी मूव को कैप्चर किया हुआ है, चेक करें ना आप, ठीक है? तो बस इसका अल्टीमेटली यही ज़ोन बनता है। इसने ऊपर पुल बैक नहीं बनाया, अलबत्ता गोल्ड ने ऊपर पुल बैक बनाया है। मीन दोनों ने अपने आप को डिफरेंट रखा, हालाँकि बिल्कुल सेम चलना चाहिए इनको। तो अच्छा जी, इधर भी इसने इस लेवल के ऊपर 65.47 पिन पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर बॉडी दी हुई है। तो चलो इस एरिया से बाय करेंगे, अल्लाह खैर करे 64 के आसपास से, ठीक है जी। तो सपोर्ट एरिया आपका 64.206, तो ये रहेगा। तो अगर सिल्वर ऊपर जाता है स्ट्रांगली तो 66 इसके टारगेट बनते हैं। 66.20 सॉरी 24 66.36 ये वाला एरिया इसका टारगेट रहेगा इंशाल्लाह मंडे वाले दिन। तो ये दोस्तों शॉर्ट सी वीडियो है, तो इंशाल्लाह बाकी जो भी अपडेट होगी ग्रुप में मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।